जय मसीह प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे अगुवे के बारे में देखेंगे जिसके अंदर कोई भी आशा नहीं रहती है और उस आशाहीन के कारण वो बहुत सारे लोगों को अपने गलती के कारण बहुत सारे लोगों को फूट डालता है और बहुत सारे लोगों को उसके बीच में गड़बड़ी को फैलाता है। तो पहला शमूएल 22 अध्याय से एक आशाहीन अगुओं के गुणों को शाऊल के जीवन से हम लोग सीखते हैं। जो व्यक्ति अपने आप पर और अपनी बुलाहट एवं अपने सृजनहार परमेश्वर पर के भरोसे को खो देता है, उसकी चाल कैसी होती है, इसके लिए शाऊल उदाहरण बनता है। जो जहरीली बीज शाऊल ने बोई वो इस प्रकार की है। पहला हम लोग देख सकते हैं, फूट की भावना को भड़का के कड़वापन को बोया। और दूसरी बात हम लोग देख सकते हैं, योग्यता को नहीं व्यक्ति को देखकर पद दिया। परमेश्वर से नियुक्त किए गए हम भी कभी अपनी आशा खोने के वातावरण में पहुंच सकते हैं। उस वक्त हम किस विकल्प को अपनाकर कार्य करते हैं, इस पर हम लोग बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। पहला शमूएल 22:7 में ऐसा लिखा हुआ है, तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बिन्यामीनियों सुनो। यहाँ पर शाऊल गोत्रवादी, इसका मतलब जातिवादी को उजागर करता है। यह गलती कई बार मसीह संसार में भी होती है। शाऊल अकारण से दाऊद को मरवाने की कोशिश कर रहा था। उसने दाऊद के विरुद्ध जनता को उकसाना चाहा। इसके लिए बिन्यामीनियों का नारा लगाकर फूट की भावना को जबरदस्ती पैदा किया। हम लोग भी कभी कभी स्कूल में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति होता है, बहुत अच्छे से बात करेगा, लेकिन यदि हम लोग उससे पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं और किससे बिलोंग करते हैं, तो वो क्या कहेगा, अपने को बड़ा बनाने के लिए क्या बोलेगा कि मैं मुख्यमंत्री का जाति का हूँ या फिर मैं इस भाई का, जो वहाँ पे जो गाँव में जो बहुत बड़े लोग रहेंगे उसके जाति का हूँ, ऐसे कर करके। और वो लोग, कई लोग जाति, प्रांत, भाषा एवं देश की भावना उजागर करके उससे लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे लोग न केवल राजनीति में वरन मसीह दुनिया में भी पाए जाते हैं। जिसके अंदर जाति की भावना है वह सचमुच उद्धार नहीं पाया है। यदि कहीं यह भावना आप में हो तो उससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। कई राजनीतिक नेता लोग जाति भावना को अपने फायदे के लिए बड़े मंच पर भी जाति का जुआ खेलने से लजाते नहीं। ऐसे बहुत जगह पे होता है। और यही जो सेम उसने भी, जो शाऊल ने जाति का नाम लेकर के वो बहुत लोगों को अपने पास बुलाना चाहा, क्योंकि उसके ऊपर से परमेश्वर का हाथ उठ गया था। इसलिए उसको और कुछ भी नहीं सूझा, तो उसने क्या बोला, सब लोगों को बुलाया और उसमें से उसने नाम लेकर के बुलाया कि जो बिन्यामीनियों, मतलब जो शाऊल जिस जाति का, जिस गोत्र से होता है, वही गोत्र को वो नाम लेकर के बुलाता है। दो अलग अलग जाति के लोगों के लिए गिरे हुए एवं अभिषेक को खोए हुए लोग भी ऐसा ही करते हैं। इससे हमें बहुत सावधानी बरतनी है। पहला शमूएल 22:7 में ऐसा लिखा हुआ है, क्या ईशै का पुत्र तुम सभी को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सभी को सहस्त्रपति और शतपति करेगा? यहाँ पे जब परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर से उठ गया है तो वो लोगों को अपने पास लोभ दे करके, कुछ बातें, कुछ दाख की बारियां, कुछ खेत को दे करके वो अपने पास बुलाना चाहता है। शाऊल ने कहा, मैं बिन्यामीनियों को ही अधिकांश पद नौकरी दिया करता हूँ। क्या दाऊद ऐसा कर सकता है? मैं ही आप लोगों को सहस्त्रपति एवं शतपति के स्थान में नियुक्त किया हूँ। इससे हमें मालूम पड़ता है कि शाऊल ने अपनी इच्छा से ही लोगों को नियुक्त किया है, न कि परमेश्वर की सलाह ली। आत्मिक संसार में यह भयानक खतरा है। अपने आप को दृढ़ करने के लिए एक झुंड के लोगों से पक्षपात करके उनके गुण, योग्यता, अभिषेक को देखे बिना उन्हें उच्च पद पर नियुक्त करना, उनकी मदद करना, इनसे उन्हें बहुत हानि पहुंचती है।
और परमेश्वर की नज़र में ये पक्षपात करना, पार्शालिटी करना एक बहुत भयानक जहरीली बीज होता है। शाऊल ने उस बीज को लोगों के मन में बोई और उसी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहा। दो व्यक्ति के बीच झगड़ा उत्पन्न होने से कुछ लोग इस प्रकार की युक्ति को अपनाते हैं ताकि एक झुंड अपने पक्ष में आए। परमेश्वर हमें इससे दूर रखने पाए, क्योंकि पक्षपात, पार्शालिटी करने से हमें अपने अभिषेक को भी खो जाने का खतरा होता है। पहला शमूएल 22 का 9, 10, 18 और 19 में हम लोग ऐसा देखते हैं। तब एदोमी दोएग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तो यिशै के पुत्र को नोब में अहीतूत के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और पलिश्ती गोलियत की तलवार भी दी। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 50 पुरुषों को घात किया और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पियोगों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। दोएग ने शाऊल को 3 सूचना दी थी। उसमें पहली सूचना बिल्कुल झूठ थी और बाकी दोनों सच थी। जब कोई व्यक्ति पार्शालिटी यानी पक्षपात एवं फूट के लिए जगह देता है, उसके चारों तरफ के लोग झूठ के साथ बढ़ा चढ़ाकर कहकर उसे बिगाड़ देते हैं। उसने अहीमेलेक के प्रति शाऊल का क्रोध भड़काने लायक सच झूठ को कहा था। दाऊद भोजन और तलवार मांगने से अहीमेलेक ने उसे दिया था, परंतु दाऊद के लिए उसने परमेश्वर से पूछा ही नहीं। शाऊल के गुनों के चलते दोएग झूठा और खूनी बन गया। शाऊल भी हत्या का अपराध बन गया। यहाँ पे सेपरेशन की भावना एवं पक्षपात, पार्शालिटी न केवल वरन हमारे द्वारा औरों को भी बिगाड़ सकती है। शाऊल के इन गुणों के कारण स्त्रियां, बच्चे, जानवर समेत सब मारे गए। समस्त नोब शहर में मनुष्य और जानवरों के खून की नदी बह रही थी। परंतु पहले अहीमेलेक ने विनती की, तेरा दास इन सारी बातों के विषय कुछ भी नहीं जानता। ये गुण निर्दोष याजकों के लहू बहाने का कारण बन गया। कई लोगों में यह गुण रहने से परमेश्वर के लोगों को बहुत हानि पहुंचती है। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारे अंदर ऐसी पार्शालिटी, ऐसी सेपरेशन, अलग करने की भावना हमारे अंदर से ना आए, और यदि हमारे अंदर है तो वो हमारे अंदर से हट जाने पाए। हे पिता, निर्दोष दासों को नाश करने के गुण से बचा। मैं अपने जीवन में पृथकता की भावना को प्रोत्साहित करने एवं पक्षपात, सेपरेशन करने या पार्शालिटी करने की अनुमति न देने पाऊँ। प्रभु यीशु आप सब लोगों को, इस शाऊल के जीवन से आप सब लोगों को ब्लेस करे।